नहीं चाहते खाना, लेकिन क्या करोगे, चले जाएंगे। आज मंच पर चले जाएंगे तुम। लोकसभा के मेरे दो साथी यहां बैठे हैं और जो कई वर्षों से मेरे सहयोगी के रूप में संसद में मेरा साथ देते रहे, योगी आदित्यनाथ जी और पंकज चौधरी जी। मैं कहीं पर भी जाता हूं तो प्राय पूछता हूं कि मैं पहले यहां कब आया। मैंने पूछा कि महाराजगंज में मैं पहले कब आया, 96 में, 91 में और 96 में। लेकिन तब दोनों जो सभाएं थी उन दोनों को मिला दिया जाए तो भी आज की बड़ी सभा है। अब वो उत्साह जो है, मैं नहीं जानता हूं कि आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए है या पिछले सालों में जो दो सरकारें यहां पर रही हैं उनके खिलाफ के गुस्से का उत्साह है। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश, किसी ने सही कहा कि अगर ये प्रदेश न होकर के देश होता तो दुनिया के देशों में उसका 6ठा नंबर होता। इतना बड़ा है, 15 करोड़ की जनसंख्या, और क्या दुर्दशा है। भ्रष्टाचार का सोचो, अपराध का सोचो, किसानों की दुर्दशा का सोचो। कोई पहलू नहीं है जीवन का जिसमें कष्ट न हो, तकलीफ न हो। सचमुच तो 2 साल पहले मैंने जब भारत सुरक्षा यात्रा की थी और मैं आंध्र गया, महाराष्ट्र गया, तो मन में बहुत कष्ट हुआ कि ये क्या देश है। दुनिया के किसी देश में ऐसा नहीं हुआ कि हजारों किसान आत्महत्या करें सामूहिक रूप से, कहीं नहीं होता। केवल हिंदुस्तान, केवल हिंदुस्तान। मनमोहन सिंह के राज्य का 5 साल के शासन का अगर कोई सबसे बड़ा रिकॉर्ड है तो यह आत्महत्याओं का रिकॉर्ड है, किसानों के आत्महत्याओं का रिकॉर्ड, आतंकवादियों के शिकारों का रिकॉर्ड। आतंकवाद की जितनी घटनाएं हुई इन पिछले 5 सालों में, किसी एक को भी खोज करके उसके अपराधियों को पकड़ा नहीं गया, कोई नहीं। हमारे समय में हुई थी, ऐसा नहीं कि मैं, लोग हमेशा कहते आपके समय में भी तो संसद पर हमला हुआ था। हाँ, हुआ था। सचमुच तो वाजपेयी जी की सरकार बनी और तब से लेकर के जो सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने थी वो ये आतंकवाद की समस्या थी कि जिसको पड़ोसी देश पाकिस्तान ने योजना पूर्वक 3 युद्धों में पराजित होने के बाद शुरू की। जनरल जिया ने अपनी सैनिकों को बुलाकर के कहा, सब सैन्य अधिकारियों को, कि आप भारत की सेना का मुकाबला नहीं कर सकते, इसीलिए इसके बाद हम सीधी प्रत्यक्ष लड़ाई भारत के सैनिकों के साथ नहीं करेंगे, अप्रत्यक्ष युद्ध करेंगे, प्रॉक्सी वॉर करेंगे, आतंकवाद के माध्यम से करेंगे। लोग जाकर के बम विस्फोट कर ले, 25 लोग मर जाए, बच्चे बूढ़े, उसके कारण आतंक फैलेगा और लगातार ऐसे सैकड़ों वार करके इस देश को हम बर्बाद करेंगे। ये योजना बनाई उन्होंने लगभग 1970 में और धीरे धीरे करके बढ़ाई। पहले पंजाब में, फिर जम्मू कश्मीर में, फिर देश के बाकी भागों में। कारगिल का युद्ध किया हमारे साथ। नाम मात्र के तो आतंकवादी थे उनके सैनिक भेजे थे। मैं इन बातों का स्मरण इसलिए कर रहा हूं कि आज 5 साल के मनमोहन सिंह सरकार के शासन को देखने के बाद
मन में चिंता होती है कि अगर कहीं भूल चूक से फिर से ये लोग आ गए और 5 साल और रहे तो देश का क्या होगा, किसान का क्या होगा, आम आदमी का क्या होगा और देश की सुरक्षा का क्या होगा। उत्तर प्रदेश वह एक नमूना बन गया है, आज नमूना बन गया है कि कुछ शासन के कारण लोग कितने कष्ट में आते हैं, भयंकर, और उससे छुटकारा चाहिए। लोग उतावले हैं कि जल्दी छुटकारा मिले। भारतीय जनता पार्टी को इस बात का गर्व है कि हमने शुरू से लेकर के जब से जनसंघ के रूप में राजनीति में पदार्पण किया, हम राजनीति में इसलिए नहीं आए कि हमको विधायक बनाने हैं, हमको सांसद बनाने हैं, हमको मंत्री बनाने हैं, नहीं, इसलिए आए कि हमको देश का विकास करना है, देश को सुरक्षा देनी है और जनता का कल्याण करना है। आदित्यनाथ जैसे लोगों को कोई इच्छा नहीं कि हमको कोई लाल बत्ती वाली मोटर गाड़ी मिले, नहीं चाहिए। कर्तव्य श्रेष्ठ है, बहुत बड़ा है। पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय के से शिक्षा ग्रहण करके हमको ये सीखे कि भाई देश की उन्नति करनी है तो इस मंत्र को याद रखो, हर हाथ को काम, हर खेत को पानी। देश के हर एक व्यक्ति को काम होना चाहिए, रोजगार होना चाहिए और देश के हर एक किसान के खेत को पानी मिलना चाहिए। 6 साल वाजपेयी जी की सरकार रही और उन 6 सालों में आज कोई पूछे ना कि आपने क्या क्या किया तो मैं गिनती करवाता हूं। एक बार हमने पहली बार जो क्रेडिट कार्ड केवल शहर में रहने वाले लोगों को मिलता है उसको हमने किसान क्रेडिट कार्ड के रूप में बदला। किसान को जब भी चाहिए कर्जा, वो किसान क्रेडिट कार्ड के आधार पर कर्जा प्राप्त कर सकता है। दूसरा क्या काम किया, हम मानते हैं कि देश की प्रगति, देश की उन्नति और देश का आर्थिक विकास वह इंफ्रास्ट्रक्चर पर निर्भर रहता है। सड़कें कैसी हैं, बिजली कैसी है, पानी की उपलब्धि कितनी है। हमारे लोग विदेश जाते थे, लौट के आते थे, कहते थे भाई वहां की सड़कें तो कमाल है। जो कोई विदेश में देखता है कहता है हिंदुस्तान में ऐसी सड़कें क्यों नहीं है, हमने काम करके दिखाएंगे। और 6 साल में 1998 और 204 के बीच में एनडीए की सरकार ने जो गोल्डन क्वाड्रिलैटरल बनाया, जो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर बनाया, जो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर बनाया। मैं परसों गया था आसाम और मैंने वहां पर याद दिलाया कि मैंने ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर जो पोरबंदर से लेकर के और आसाम तक था, मैं पोरबंदर से तो शुरू करके आया, यहां अभी तक पूरा नहीं हुआ। यह भारतीय जनता पार्टी है कि जिसने रथ यात्रा के माध्यम से देश में चेतना पैदा की, ऐसी चेतना पैदा की कि जिसके कारण भारत की राजनीति बदल गई। यह भारतीय जनसंघ है कि जिसके नेता, जिसके संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा कि ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे कि जम्मू कश्मीर में तिरंगा झंडा कोई अगर लहराएगा तो उस पर गोली चलाई जाएगी, हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। और आंदोलन किया जबरदस्त, और इस आंदोलन को सारे हिंदुस्तान में गुजाया कि एक देश में 2 विधान, एक देश में 2 प्रधान, एक देश में 2 निशान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे।